अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 नवंबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, तहरीके इंसाफ के एमपीए बिक चुके हैं। हुकूमत की जानब से एक बड़ा दावा सामने आया है, तहरीके अदम एतमाद आएगी या असम्बलियां फारग होंगी, असम्बलियां तहलील होंगी। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ा सरप्राइज दिया है। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। इस बात की तस्दीक खुद नून लीग की जानब से आ चुकी है और इस वक्त किस तरह से पूरी कौम की नजरें GHQ पर हैं कि आपने ही यह सारा सियासी गंद डाला है, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है और आपने ही इस सारे गंद को समेटना है। होने क्या जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या बड़े फैसले हो रहे हैं। उससे पहले एक बहुत ही अहम चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। सेनेटर आजम सवाती, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका F8 कचहरी वहां से मिला था। अब मुल्क के तूलो अर्ज में एक ट्वीट करने पर, एक सिंगल ट्वीट की वजह से मुल्क के तूलो अर्ज में बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से सिंध तक, सिंध से इस्लामाबाद तक हर तरफ मुकदमात कट चुके हैं कि सेनेटर आजम सवाती ने एक ट्वीट किया है। अच्छा हुआ मुकदमात कट गए। आजम सवाती साहब ने गैर मुनासिब, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, रियासती अदारों की दौड़ें लगी, रियासती अदारों ने फौरी तौर पर एक्शन किया, इंसाफ दिया और फौरी तौर पे ऐसे अनासर जो मुल्क के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हैं, उनको गिरफ्तार किया, उनको कानून के कटहरे में लेकर बहुत अच्छा किया। इतना तेज तरीन इंसाफ पर मैं आपको दिल से मुबारकबाद भी पेश करता हूं, खराज तहसीन भी पेश करता हूं। लेकिन दिन की रोशनी थी, टीवी के कैमरे लगे हुए थे, लोगों ने मोबाइलों पर कैमरे ऑन किए हुए थे। मुल्क का साबिक वजीर आजम मशरक से लेकर मगरब तक हर एक इलेक्शन जीतने वाला, कल कश्मीर के अंदर जीतने वाला, मुल्क का साबिक वजीर आजम, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह, मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, ना सिर्फ पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा लीडर, दुनिया का एक बड़ा इंसान, एक दुनिया का बड़ा सितारा, यानी एक ब्रांड और एक साबका क्रिकेटर, पाकिस्तान को फतह याब करने वाला, पाकिस्तान के लिए 3 बड़े अस्पताल बनाने वाला, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी फलाई तंजीम अस्पताल और यूनिवर्सिटी चलाने वाला, एक बहुत ही बड़े प्रोफाइल का शख्स, दिन की रोशनी में गोलियां लगी, जख्मी हुआ, अस्पताल गया, महीना गुजर चुका है, ना FIR दर्ज हुई है, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना इंसाफ मिला है। मुझे समझ नहीं आती कि अब इंसाफ कहां है। आजम सवाती की वीडियो लीक हुई, उस पर इंसाफ कहां है। हमारे दोस्त, हमारे सीनियर अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर उसके हाथों से नाखून निकालकर इबरतनाक तशद्दुद उस पर करके शहीद किया गया, करीब से गोलियां मारी गई। कोई पर्चा, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन, कोई, ये मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट करीब ही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोई एक्शन लिया हो, कोई रातों की नींद खराब हुई हो, कोई सो मोटो हुआ हो, तो आप मेरी रहनुमाई कर दें, मुझे बता दें। इतना पाकिस्तान के अंदर तेज तरीन इंसाफ आ रहा है, ऊपर से इतनी तेजी से इंसाफ आ रहा है कि इंसाफ अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इतनी तेजी से इंसाफ और इतना ज्यादा इंसाफ आ रहा है, तो इन शख्सियात को भी अगर कोई इंसाफ मिला है, इस मुल्क के अंदर जो गरीब, जो कल तक 300 रुपए का भी घी नहीं खरीद सकते थे, आज 600 का खरीद रहे हैं। कुकिंग ऑयल जो हर घर में इस्तेमाल होता है, जो कल तक 300 का भी नहीं खरीद सकते थे 6 महीने पहले तक, आज वो 700 रुपए का खरीद रहे हैं। कल तक बिजली की यूनिट जो 15 रुपए की थी, आज वो 52 रुपए की, 56 रुपए की हो चुकी है। कल तक जो पेट्रोल 148 का था, आज वो 250 रुपए का है। तो आप मुझे ये बता दें, इसका हिसाब कौन देगा? क्या इस पर भी कोई इंसाफ होगा, या सारे बेशर्मों की तरह नंगे जो हो चुके हैं इस माशरे के सामने और ये मुल्क वाकई अब रहने के काबिल नहीं रह गया, क्या उनका भी कोई हिसाब लेगा या नहीं लेगा? तमाशा लगा हुआ है, बहुत ही गंदा और गलीज तमाशा लगा हुआ है। इतना गंदा तमाशा लगा हुआ है कि आपस में लाखों और अरबों रुपए कमाने वाले सारे स्टेक होल्डर, इनकी झोलियां भरी हुई हैं, तिजोरियां भरी हुई हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है और ये अपनी अना और जिद के अंदर गिरफ्तारियां भी करवा रहे हैं, तमाशा भी देख रहे हैं। और बेशर्म और यू टर्न का मास्टर अगर कोई बंदा कहे तो वो ये हुकूमत है, जो कल तक कह रही थी कि असम्बली तहलील करे पंजाब और KPK की, हम इलेक्शन करवा देंगे। अब राना सनाउल्ला कहता फिरता है कि फौरी तौर पे हम जो है वो असम्बलियाँ तहलील वो जो इस्तीफे आए तो हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। हम
हम फौरी तौर पर अदम एतमाद मूव कर देंगे। रिक्वेजिशन तैयार पड़ी हुई है, यानी कल तक। और कहते हैं कि हम 4-5 महीने तक लोग हमसे नाराज हैं, 4-5 महीनों में हम लोगों को राजी करेंगे और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। अभी तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। एक और बेशर्मी जिस वजह से ये बड़ा, मैं थोड़ा हाइपर होकर आपके सामने ये सारे अपने जज्बात रख रहा हूं, वो बेशर्मी ये है कि फैसल वाडा एक गटर की जहनियत वाला इंसान, उसने ये कहा है कि आजम सवाती ने अपनी और अपनी बीवी की वीडियो खुद लीक की है, खुद जारी किया, ताकि जनरल फैसल नसीर और बाकी लोगों के खिलाफ वो बात कर सके और मुकदमा दर्ज करा सके, एक नैरेटिव आ सके। कहते हैं खुद किया है, ये उनकी जानब से ये सब कुछ नहीं किया गया। तो ये तो इस मुल्क के अंदर बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अच्छा जी, इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ज़रा बता दूं कि बड़े फैसले हो रहे हैं। 1-2 दिन में असम्बली तहलील हो जाएगी या इस्तीफे आ जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कह दिया था कि मैं फौरी तौर पर अमल करूँगा इमरान खान की बात पर। फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया कि हम बुध या जुमेरात तक या उससे पहले ही फैसला कर लेंगे। और इसके अलावा जनाब अब हुकूमत क्या दावा करती है, राना सनाउल्लाह क्या दावा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास PTI के 15 से 20 बंदे हैं जो हमने खरीद लिए हैं, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, लिहाजा हम हुकूमत बना लेंगे। हुकूमत तो ये बना नहीं सकते पंजाब के अंदर, क्योंकि सादा अक्सरियत के लिए नंबर पूरे नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हम हुकूमत गिरा जरूर देंगे और हम परवेज़ इलाही के खिलाफ एतमाद का वोट, या इनको जो है ना वो असम्बलियों से अंदर किसी सूरत भी इनके जो बंदे हैं ना वो इस्तीफे नहीं देंगे, सारे बंदे इस्तीफे नहीं देंगे। 20 से 25 लोग हम खरीद चुके हैं, वो हमारे साथ राब्ते में हैं और हम किसी सूरत भी असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देंगे। और अगर ये इस्तीफे देते हैं तो हम कानून के मुताबिक 90 दिनों के अंदर अंदर ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, चाहे वो 568 सीटें हैं, चाहे जितनी भी सीटें हैं, हम वहां पे इलेक्शन करवा देंगे। और इसी सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जनाब आ गया बयान। इलेक्शन कमीशन ने भी तर्जमानी की राना सनाउल्लाह की और कहा कि हम जो है एक ही वक्त में जनरल इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन हम पाबंद हैं आइन के और कानून के, और हम बड़े कानून की हाकमियत और अमल करने वाले लोग हैं। लिहाजा जैसे ही PTI इस्तीफे देगी हम उस पर फौरी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर देंगे और वहाँ पर हम ज़िमनी इलेक्शन कर देंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि KP के असम्बली तहलील करने के हवाले से भी मामलात बड़ी तेज़ी से जो है वो जा रहे हैं, कोशिश हो रही है। और पंजाब असम्बली के हवाले से भी मामलात जो हैं वो सलाह मशवरे से आगे गुजर चुके हैं। और राना सनाउल्लाह इमरान खान के ऐलान से पहले गारंटी देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील कर दें, कौमी असम्बली तहलील कर देंगे राना सनाउल्लाह। और अब कहता है पंजाब में अदम एतमाद की एक्विजिशन तैयार पड़ी है और वो वक्त ज़ाया किए बिना हम जमा करा देंगे। तो ये इस मुल्क के अंदर बेशर्मी हो रही है। और दूसरी तरफ सेनेटर आजम सवाती पर FIR की तादाद इस वक्त 30 से तजावुज़ कर चुकी है। और ये राना सनाउल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ के 15 से 20 लोग हमें दस्तयाब हैं, तो इसकी भी तस्दीक अब हो चुकी है इनकी जानब से। और बुध या जुमेरात तक फैसला हो जाएगा कि कब असम्बलियों से निकलना है। तो बुध या जुमेरात तक फैसला हो जाएगा कि असम्बलियों से कब निकलना है, यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कह दिया गया है। जबकि राना सनाउल्लाह साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन 6 माह आगे ले जा सकते हैं, यानी वो जो मुकर्रर मुद्दत है ना, अब वो ये आगे धमकी दे रहे हैं कि हम इससे भी आगे लेकर जा सकते हैं। यानी इस वक्त मुल्क के अंदर जंगल का कानून है। बड़ी जल्दी के साथ मैं आपको बता दूं कि जब ये सारा मुल्क के अंदर तमाशा लगा हुआ है तो अपना पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान का दिवालिया होने का खदशा खतरनाक सतह तक पहुंच गया है। ये मिफ्ता इस्माइल साबिक वजीर खजाना नून लीग के अभी भी ये रुकन है, इनकी जानब से यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो खदशा है वो खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। तो ये जनाब एक तरफ हो रहा है कि PTI असम्बलियों से निकल रही है, ये बेशर्मों की तरह यू टर्न ले रहे हैं और बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा। और एक बुजुर्ग पर 30 से ज़्यादा मुकदमात बन चुके हैं और उसका जिस्मानी रिमांड भी लिया हुआ है, और खान को ना इंसाफ मिल रहा है, ना अरशद शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, ना बाकियों को इंसाफ इस मुल्क के अंदर मिल रहा है। मुल्क दिवालिया हो रहा है और इस वक्त तमाम नजरें सिर्फ और सिर्फ GH के ऊपर है, क्योंकि सबको पता है कि ये सारे जो भी कहते रहे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें ना घसीटा जाए सियासत में, हमें सियासत से दूर रखा जाए, हमने फैसला किया है, हमने फैसला किया था कि हम सियासत से दूर रहेंगे। ये बातें जब से हम पैदा हुए तब से सुन रहे हैं और हमारे बड़े ये बताते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं हम भी यही सुन रहे हैं कि ये कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हम सियासत से दूर हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ना कोई सियासत से दूर है, ना कोई सियासत से दूर रहे तो बड़ी बात है, लेकिन दूर है नहीं। तो लिहाजा इस वक्त पूरी कौम की तमाम स्टेक होल्डर की नज़र GH के ऊपर है
कि आप मेहरबानी करें, मुल्क दिवालिया हो गया तो आपके भी चलना मुश्किल होगा। जाहिर है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो खान साहब ने कहा था, इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर वीक हो तो आपकी जो रीजनल आपकी जो बाकी सिक्योरिटी होती है, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी होती है, आपकी जो कौमी सलामती होती है, वो भी कमजोर होती है। तो लिहाजा इस वक्त मुल्क को बचाएं, या अपने ड्रामे, तमाशे, अना, ईगो, जिद, इसको खत्म करें। मुल्क दिवालिया हो रहा है और एक ही हल है कि फौरी तौर पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, अदरवाइज तमाशा हम नहीं देखना है, जलील हम नहीं होना है। आप लोगों ने पता नहीं कहां पे होना है, किस मुल्क में होना है, किस मुल्क की नेशनैलिटी होनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।